सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि परमेश्वर दुष्टों के ऊपर अपनी कृपा रखता है कि नहीं। बहुत बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उन पर परमेश्वर कृपा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर करता है, क्योंकि वो दुष्टों को एक सुधरने का मौका देता है कि दुष्ट लोग जो हैं पाप का रास्ता छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ जाएं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नष्ट हो, वो हर एक के जीवन को बचाना चाहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दुष्टों को बहुत बार मौके दिए जाते हैं कि वो परमेश्वर के संग चले। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से कार्य भी करता है उनको सुधारने के लिए, लेकिन क्या है, दुष्ट लोग परमेश्वर की इस योजना को समझना ही नहीं चाहते। पहले हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मन की कामना क्या होती है और परमेश्वर के मन की कामना क्या होती है दुष्टों के लिए। तो हम इसे वचन में पहले देख लेते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय की 10 आयत में यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या कहता है। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महत्व उसे सूझना पड़ेगा। तो यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता है जो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहे दुष्ट पर जितनी भी दया क्यों ना कर ले तो वो क्या है, नहीं सुधरता। बहुत से दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर बहुत दया करता है, उनको अपने लोगों जैसा रखता है, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर की इस दया को समझना ही नहीं चाहता। वो सोचता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हम पर ये दया क्यों की है, क्योंकि उसका मन जो है वो शैतान के उसके मन पर राज्य कर रहा है। इसलिए वो परमेश्वर के धर्म राज्य में भी क्या है, कुटिलता करता है। बहुत से लोगों को आप देखिए, वो ऐसा ही कार्य करते हैं कि जो परमेश्वर के भवन होते हैं उनको क्या है, वह तोड़वाते हैं, निरादर करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के दासों का निरादर करते हैं, उन्हें कोर्ट कचहरियों में ले जाते हैं। ये आजकल आम बात हो चुकी है, जो हम देखते रहते हैं कि संसार में ऐसे ही कार्य हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दया को कभी जाना ही नहीं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि वो लोग कहते हैं कि हमें तुझे जानने की कोई इच्छा ही नहीं है। दुष्ट लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो उन्होंने हमेशा यही चाहा कि जैसे मैं धर्मियों को बचाता आया हूँ वैसे ही दुष्टों को भी बचाऊं। तो परमेश्वर ने दुष्टों को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, जो आप वचन में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने वचन में ये भी कहा कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, धर्मियों को नहीं। और वैद जो है वो क्या है, बीमारों के लिए होता है, चंगे भले के लिए नहीं। परमेश्वर ने बहुत से वचन ऐसे बोले जो दुष्ट लोग होते हैं उनको सुधारने के लिए, लेकिन उस समय भी क्या है, दुष्टों ने अपना ही राज्य, अपने ही मन की इच्छा को पूरा किया। उसने परमेश्वर की योजना जो दुष्टों के लिए थी उसके अनुसार उसने इंसान ने अपना जीवन व्यतीत ही नहीं किया। दुष्ट तो ये चाहता है कि हम सिर्फ खाएं पिएं ऐश करें, बस लोगों को सताएं, यही कार्य होता है। क्योंकि शैतान का राज्य इस पूरी धरती पर है, और शैतान का राज्य जब प्रभु यीशु मसीह खत्म करने जा रहे हैं तो उसका गुस्सा तो भड़केगा ही। इसीलिए वो क्या है, इंसानों के बीच में होकर अब कार्य कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बचे, वो हर एक इंसान को परमेश्वर के आगे दोषी बनाकर खड़ा
करना चाहता है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, उस पर भरोसा रखने लग जाते हैं, विश्वास के साथ अपने दुष्ट कार्यों को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर उन पर दया करेगा और उनको बचाने के लिए अपने पिता के जो दाहिने हाथ वो बैठा है, उनके लिए क्या है, एक जैसे वकील कार्य करता है, वैसा ही परमेश्वर क्या है, उनके बीच में कार्य करेगा। अगर दुष्ट अपने जीवन को सुधारना चाहता है तब, अगर वो अपने जीवन को सुधारना ही नहीं चाहता तो फिर कौन उसे बचा सकता है? कोई भी नहीं। फिर तो वो क्या है, सीधा नरक में ही जाएगा, जो कि दुष्टों के लिए तैयार किया गया है और धर्मियों के लिए स्वर्ग। ये सब धर्मों में सिखाया जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं, परमेश्वर की राह पे चलते हैं, वो स्वर्ग को जाएंगे, और जो लोग बुरे हैं, दुष्ट कार्य करते हैं, वो क्या है, नरक की आग में डाले जाएंगे। नरक और स्वर्ग का सब लोग जानते हैं, फिर भी क्या है, दुष्ट लोग अपने जीवन को सुधारना ही नहीं चाहते। वो दुष्ट भरे कार्यों में ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। जैसा हम आपको वचन में भी सुनाते हैं कि जो सुलेमान बादशाह हुआ है, उसने क्या है, बहुत से दुष्टों के बारे में अपने वचन में कहा हुआ है कि दुष्ट लोग क्या करते हैं। दुष्टों के ऊपर परमेश्वर क्या है, अपने भलाई को उत्पन्न करता है, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर की राह पर चलना ही नहीं चाहते। तो इसे आप पढ़ सकते हैं नीति वचन में कि जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको परमेश्वर क्या है, सिखाता है अपने वचन के द्वारा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, वो परमेश्वर की हर एक योजना को असफल कर देना चाहता है। तो ऐसे लोगों को क्या है, परमेश्वर वचन के द्वारा ताड़ना देता है, बार 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 बार, लेकिन वो क्या है, परमेश्वर की इस ताड़ना को समझता ही नहीं है। तो उसके जीवन में फिर क्या होता है, आप वचन में सुनिए। जब इंसान सुधरता ही नहीं है, तो फिर परमेश्वर उसके जीवन को भी ऐसे ही छोड़ देता है। वो मनुष्य कैसा बन जाता है, जो परमेश्वर की दया से रहित हो जाता है। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वे अपनी चाल सीधी करता है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि दुष्ट मनुष्य का जो मुख होता है, वो क्या है, कठोर हो जाता है। उसका हृदय क्या है, कठोर हो जाता है। फिर वो किसी पर दया नहीं करता। जब दुष्ट कार्य करता है, तो उसके मन में किसी के लिए भी कोई दया नहीं आती, और वो क्या है, अपने दुष्ट काम में ही लगा रहता है। और उसकी योजना यही रहती है कि धर्मियों को क्या है, मार डाले, या आम इंसान जो है उनको वो तड़पाए किसी भी तरह से। और परमेश्वर जो है उनको, धर्मियों को बचाता भी है, लेकिन जो दुष्ट है, वहां लिखा हुआ है वचन में, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। और जो इंसान दुष्ट है, वो कुटिलता के ही बीज बोता है। मतलब कहने का है कि वो अच्छी जैसे फसल होती है, वैसे बीज नहीं बोता। वो क्या है, दुष्ट है। इसलिए जैसे कांटे हमें दुख देते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग क्या है, इंसानों को जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उनको दुख ही देना उनको अच्छा लगता है। और वो क्या है, इस कार्य को करने में ही उनको क्या है, आनंद होता है। और लिखा है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। दुष्ट लोग जो होते हैं, चाहे जितना मर्जी परमेश्वर के घर में दान कर ले,
या कोई भी अच्छा भलाई का कार्य करता है, एक तरफ तो वो क्या कर रहा है कि दुष्टता के काम कर रहा है, और दूसरे तरफ जाकर परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ा रहा है, चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो परमेश्वर उसके बलिदान को नहीं स्वीकारता, क्योंकि वो दुष्ट है। इसलिए, और क्योंकि जब आप इंसान को, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको आप दुख दे रहे हो, तो परमेश्वर आपके जो दुनियावी धन आप उसे चढ़ा रहे हो, उससे परमेश्वर को क्या लाभ होगा? क्या परमेश्वर दुष्ट के धन से खुश होता है? नहीं। वचन में ये साफ लिख दिया है, आपने सुन भी लिया है कि दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। परमेश्वर को जो दुष्ट लोग दान देते हैं वो क्या है, अच्छे नहीं लगते। जैसे संसार में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग क्या है, दुष्ट काम करते हैं, और क्या है, अपना नाम दुनिया को दिखाने के लिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में या चर्चेज में जाकर दान चढ़ा देते हैं, और सोचते हैं ये है कि हमारे दान करने से क्या है कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे पापों को माफ कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग जान लें, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी यही कहा है कि दुष्ट पर चाहे कितनी भी दया की जाए, तब भी वो क्या है, धर्म के राज्य को नहीं अपनाता, क्योंकि उसका मन ऐसा ही शैतान ने बना रखा है। और करते क्या है, और परमेश्वर फिर क्या है, उनके जीवन की के लिए कुछ भी नहीं सोचता, और परमेश्वर उनको क्या है, फिर नाश कर देता है। क्योंकि जब इंसान सुधरता ही नहीं है, तब क्या है, परमेश्वर के पास और कोई रास्ता रहता ही नहीं है। और परमेश्वर कहता है, तू पापियों के विषय तू पापियों के विषय मन में ढा ना करना। जो लोग क्या है, पापियों के विषय में ढा करते हैं, जैसे आप सुनते हैं कि जो गंदे लोग होते हैं, जिसे आप दुष्ट लोग समझते हैं, कुछ लोग क्या है, उनके बारे में ढा भी यही करते हैं कि मेरा फलाना अफसर क्या है, बहुत बड़ा है, या मेरा कोई भाई पुलिस में है, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या है, वो ढा मारते हैं, लोगों के ऊपर दिखाने को रोब डालते हैं कि मेरे पास तो क्या है, शक्ति है, मैं इस इंसान को मरवा भी सकता हूँ, इससे ये काम करवा सकता हूँ, ये वो। यानी कि दुष्ट का मन जो है, दुष्ट बातों को ही सोचता रहता है, उसके अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं। ये वचन में लिखा हुआ है कि दुष्टों के मन के अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं। अगर दुष्ट लोग अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो वो क्या है, परमेश्वर के आगे आए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, अपने जीवन को बदले, तब परमेश्वर उन पर दया करेगा, क्योंकि वो दया का सागर है। और दया उसी पर की जाती है जो अपने गुनाहों को मान लेता है। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जो उसे मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जब आप अपने दुष्ट कार्यों को छोड़ देंगे, तब परमेश्वर आप पर दया करेगा। तो सबको जय मसीह की। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वचन का, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। आमीन।